कौन कौन सी किताब से क्वेश्चन लगा रहे हो बताना। तो मेरे को नहीं लग रहा घर जाके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, ईमानदारी से बताओ। कौन सी किताब से लगा रहे हो क्वेश्चन, बताओ बताओ। कौन सी किताब से लगा रहे हैं अपन रीजनिंग के क्वेश्चन? नहीं लगा रहे, चलो ईमानदारी तो है, बताओ। नहीं, वाह बहुत बढ़िया। पीछे इधर कोई किताब लगा रहे हो रीजनिंग की? पीछे टेलीग्राम तो बेटा रैंडम मिलेगा, ऐसे फिर टॉपिक वाइज नहीं लगा पाओगे। अगर लगा रहे हो तो बहुत बढ़िया, दूसरे चलो लगा रहे हो, नहीं लगा रहे अपन। मनोज कुमार एक बार लाके दिखाना, लगा रहे हो बट अच्छा है। चलो आप तो अभी भी आए हो। लूसेड बेटा लगाओ, किताब लगाओ, ऐसे नहीं होगा। एक बात बता देता हूँ सिंपल, देखो यहाँ पे कोई सी भी फैकल्टी आए, वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, इंग्लिश की हो, साइंस की हो, हिस्ट्री की, कुछ भी आए, वो ये स्टेज पे खड़े होकर सबको सेम नॉलेज देगी, सबको सेम नॉलेज देगी, सब समान ज्ञान देगी, लेकिन आपका लेवल सेम नहीं होगा। आपका लेवल तय करोगे आप। एक बच्चा जो ये सोचता है कि क्लास में जितना पढ़ लिया यही सफिशिएंट है, उसका लेवल हो गया ये। एक बच्चा तो सोचता है कि नहीं इसको घर पे जाके 4 से 5 बार रिवाइज करना है, उसका लेवल ही हो जाएगा। एक बच्चा जो सोचता है नहीं ये सारे क्वेश्चनों को फिर से पढ़ना है, 5-6 बार रिवाइज करना है और खुद से कोई दूसरी किताब के 100 क्वेश्चन में लगाने, वो यहाँ आ जाएगा। और एक बच्चा वो जो इसी नोट्स को 10 बार रिपीट करे, सारे क्वेश्चन को, कंसेप्ट को अच्छे से समझे, दूसरी थ्योरी भी पढ़े और 500 क्वेश्चन लगा देखता, उसका लेवल यहाँ आएगा। ये आप तय करोगे। इधर से जाने के बाद क्या करते हो ये आपको पता है, और यहाँ के बाद ही घर पे जो करते हो उससे आपका लेवल डिसाइड होगा। यहाँ पे आके साइंस हो, मैथ्स वाले सर हो, यहाँ में सबको सेम नॉलेज ही देते हैं, बट आप सबका लेवल सेम नहीं है। जो क्लास में दिखता है आप सबका लेवल सेम नहीं है, कारण सबकी मेहनत अलग अलग है। सबकी मेहनत अलग अलग है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे इसका आंसर जल्दी आ रहा है, इसको आता है, आता नहीं है, पीछे मेहनत कर रहा है वो। तो वो मेहनत अगर आप नहीं देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे कभी भी। यहाँ पे जो भी बच्चा आंसर देता है वो घर जाके पढ़ रहा है, घर पे क्वेश्चन लगा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लाइफ में अपना लेवल बढ़ाना है तो मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ये मैंने बताया ना, ये पूरा लेवल है। बस जितनी मेहनत करोगे उतना लेवल खुद का डिसाइड करोगे। ऐसा मत सोचना कि मैं भी क्लास में हूँ, ये भी क्लास में, इसको क्यों ज़्यादा आ रहा है। अरे इसको इसलिए ज़्यादा आ रहा है, घर जाके पढ़ रहा है ये अगला बंदा। आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर क्लास में ही चीज़ें नहीं बन रही, सिलेक्शन कहाँ से होगा? फिर क्यों समय बर्बाद करना। बस जियो अपनी लाइफ, दोस्तों के साथ घूमो, सुबह सुबह उठ के यहाँ पे क्यों आना। बस मैं इतना कह रहा हूँ, तैयारी करो तो पूरी ईमानदारी से करना। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं मिलता जीवन में। पानी को भी अगर भाप बनाना है तो 50, 60, 70, 80, 90 डिग्री पे भी नहीं बनेगा, पूरा 100 देना ही पड़ेगा। 100 डिग्री जब तक नहीं होगा जब तक भाप नहीं बनेगा। तो ये जीवन में 50, 60, 70, 80% से सिर्फ लटक जाओगे, झूल जाओगे जीवन में। आधे नंबर से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। जब तक 100% किसी भी चीज़ में नहीं डालोगे तब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। होता क्या है देखो, आधे अधूरे मन से तैयारी करोगे, दोस्ती यारी भी नहीं निभा पाओगे, सिलेक्शन में नहीं मिलेगा। कहीं दोस्त का फ़ोन आया कि यहाँ चलते वहाँ चलते घूमने, वहाँ भी नहीं जाओगे, किताब लेके बैठे हुए हो बस, और ध्यान वहीं अटका हुआ है, ना पढ़ पा रहे हो ना वहाँ जा पा रहे हो। 3 से 4 साल बाद ना सिलेक्शन होगा हाथ में और ना दोस्ती यारी होगी। ये सबसे बड़ा रिग्रेट है। यहाँ तो रिश्ते कमा लो या तो नौकरी ले लो, और अगर यहाँ आ रहे हो तो फिर ईमानदारी। आधे अधूरे मन से परेशान होंगे, ये जो समय दे रहे हो ये बर्बाद जाएगा, ये कहीं काम नहीं आएगा फिर। लेकिन ईमानदारी से पूरा 100% डाल रहे हो तो किसी चीज़ में दम नहीं कि रोक दे आपको। जिस एग्ज़ाम पे हाथ रखोगे वो आपकी है, बट ईमानदारी रखो। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको बोर्ड मार्क्स तक नहीं आता था, प्लस माइनस तक नहीं आता था, लेकिन वो बहुत मेहनती थे। भले 1.5-2 साल मेहनत करके वो ग्रेड डी की या कांस्टेबल की पोस्ट निकाल के बाहर हो गए। मेहनती थे, बहुत मेहनती थे, ईमानदार थे, सिलेक्ट होके निकल गए। वही मैंने दूसरी जगह ये बच्चे भी देखे कि मैं क्लास में सिर्फ क्वेश्चन बोलता हूँ, हाथों हाथ आंसर देते हैं। क्वेश्चन खत्म भी नहीं हो रहा, हाथों हाथ आंसर दे देते हैं। 3 साल हो गए वो आज भी तैयारी कर रहे हैं। 3 साल हो गए वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, घर जाके पढ़ते नहीं। क्लास में सिर्फ जल्दी आंसर दे देने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखना। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनको कुछ नहीं आता बट मेहनत करके सिलेक्ट होके निकल गए बाहर, और वो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बहुत शार्प थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बस ये क्वेश्चन मैंने बोला और वो आंसर दे देंगे, बट उसी चक्कर में वो रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्लास में अपन से तो सब, भैया कंपटीशन ये नहीं है,
ये कंपटीशन ये नहीं है, कंपटीशन पूरा मध्य प्रदेश है। और आप एसएससी की एग्जाम में बैठोगे तो कंपटीशन पूरा इंडिया है। रेलवे का फॉर्म आता है, 2.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2.5 करोड़, समझ रहे हो, 2.5 करोड़। जितनी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा बेरोजगार हैं अपने इधर, खतरनाक। और उसमें भी बच्चे आपको मिलेंगे यूपी बिहार वाले। यूपी बिहार वाले आप पता ही होगा, मैथ में तो बाप होते हैं बाप। ऐसा बोलते हैं कि यूपी बिहार वाले माँ के पेट से तैयारी शुरू कर देते हैं रेलवे की, क्योंकि इंग्लिश नहीं बनती और इंग्लिश आती नहीं रेलवे में। जीएस का आपको एक तथ्य पता होगा, पीछे की पूरी कहानी बता देंगे वो, उस समय ये हुआ था। आपको एक ट्रिक पता होगी गणित की, वो पूरी कहानी बता देंगे कि ये यहाँ से ट्रिक निकली है। ऐसा बोला जाता है रेलवे का, जब आप फॉर्म भरो तो कभी भी पटना और यूपी वाले जोन से मत भर देना, नहीं तो अपनी कबर खुद खोद रहे हो। पागल बच्चा है वहाँ का, पागल हिला देगा। वो जिस भी जोन में जाता है ना, वहाँ का कट ऑफ ऊपर ले जाता है उधर का बच्चा। लेवल आप भी बना सकते हो अपना वैसा। जब आप सेंट्रल की कोई सी एग्ज़ाम दोगे, एसएससी दोगे, बिल्कुल दो। सीजीएल भरा है कि नहीं भरा? अभी नहीं भरा तो भर देना। मैथ है, रीजनिंग है, वही सब्जेक्ट जो एसआई के लिए पढ़ोगे वही है। डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, तो छोड़ना मत। ग्रेड बी की पोस्ट है सेंट्रल से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रॉ, आईबी, क्राइम ब्रांच। एक बार सिलेक्ट हो गए तो 3 पोस्टें खड़ी हो जाएगी आपकी। कोई ऐसा नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो और जीएसजी के पढ़ते हो, वही तो है उसके प्री में। मेंस में एक और सब्जेक्ट ऐड होगा, कंप्यूटर, वो भी पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो आने वाला है एसआई में। एसआई की तो तैयारी कर रहे हो ना, एक सब्जेक्ट भी इधर उधर नहीं हो रहा। सीजीएल का फॉर्म है, मई में खत्म हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ भरना नहीं इच्छा हो तो भले मत भरना, लेकिन सोचना इसके ऊपर। ये इंदौर का ज़्यादातर जो क्राउड है, सबसे बड़ी पोस्ट इंदौर में जो सिलेक्शन बच्चे तैयारी करते हैं वो पीएससी है। पीएससी की तैयारी करते हैं ज़्यादातर बच्चे। जो सबसे बड़ी पोस्ट है मध्य प्रदेश की, ग्रेड बी की पोस्ट है स्टेट से, लेकिन सीजीएल जो है आपको ग्रेड बी की पोस्ट सेंट्रल से देता है, सेंट्रल से। रॉ, आईबी, क्राइम ब्रांच, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये भी कोई एग्ज़ाम है। यूपीएससी से जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके असिस्टेंट सिलेक्ट होते हैं सीजीएल से। 10 साल बाद आप ग्रेड ए के ऑफिसर बनोगे। रॉ, आईबी, क्राइम ब्रांच इनके ऑफिसर, समझ रहे हो? पोस्ट बहुत तगड़ी है, 7000 पोस्ट है। ये जितनी मेहनत मध्य प्रदेश में बच्चे कर रहे हैं ना एसआई की, 550 पोस्ट आएगी। आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, अगस्त में बोला है। ये 7500 पोस्ट है और पिछले साल सीजीएल की पोस्ट आई थी 37000, इतनी कभी नहीं आई। चूक मत जाना। हाँ, मैं खुद बोलता कि अगर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते तो मत भरो। मैथ्स पढ़ना ही है, रीजनिंग पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना। एसआई की तैयारी तो सब करो रहे हो ना, दोगे ना एसआई की, नहीं दोगे? मेन तो ऐसा ही है ना। मेन किस चीज़ के लिए सिलेक्शन के लिए बैठो, मेरे को बताओ, किसकी तैयारी कर रहे हो? कांस्टेबल, ठीक। आगे ना पीछे करनी है एसआई की कि नहीं करनी? करनी तो है ना। टारगेट बड़ा रखो, छोटा नहीं रखना। छोटे में कुछ नहीं होना जीवन में। अभी सब किसके लिए बैठे हो? कांस्टेबल, ऐसा ही ना। तो ऐसा ही में यही सारे सब्जेक्ट है। कांस्टेबल का पढ़ोगे नहीं निकलेगी, थोड़ा सा लेवल ऊपर करके ही पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे कांस्टेबल 2017 के लेवल से पढ़ रहे थे, पिछले साल जो पेपर आया उन्होंने देख लिया कैसा आया, बहुत तगड़ा पेपर आया था। ऐसा ही टच करके पढ़ना पड़ेगा जब भी कांस्टेबल निकलेगा। बट हाँ, कांस्टेबल में इंग्लिश ये सब नहीं है, ठीक है। जो कांस्टेबल की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं उनको मैं साइड कर रहा हूँ, लेकिन जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो बिल्कुल प्योर ध्यान रख रहे हैं एसआई के ऊपर, वो इंग्लिश भी पढ़ेंगे, वो मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, जीएस जीके भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर, ये 5 सेक्शन है एसआई में। तो फॉर्म भरना, ठीक है। अगर कांस्टेबल की भी तैयारी करो तो भी फॉर्म तो भरो, क्या जा रहा है? फॉर्म भरना है ना, छोड़ना मत। फिर ठीक है। फिर ग्रेजुएशन जिनका नहीं है उनके लिए स्टीनोग्राफर, एमटीएस, सीएचएसएल आती है। थोड़ा सा देखो, ध्यान रखो, आसपास बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। और ये जो एसएससी है 12 महीने वाला त्यौहार है, हर 1-1.5 महीने में वैकेंसी आती है। पिछले 4.5-5 महीने में सेंटर से 1.5 लाख वैकेंसी डिक्लेयर हुई है। सीजीएल, सीएचएसएल ये सब अगर आप देखो तो। और उसका सिंपल कारण ये कि आज से 6 महीना पहले पीएमओ ने डिक्लेयर किया था अगले 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसी सेंटर से डिक्लेयर होगी, और वो आना भी शुरू हो गई है। तो अगर ग्रेजुएट हो चुके हो, ये मौका बहुत तगड़ा है। इस साल एसआई भी आने वाली है और एसएससी की भी बहुत सारी एग्जाम है। बट ये सिलेक्शन तभी होगा जब घर जाके पढ़ोगे, कोई किताब खुद से उठाओगे। सिर्फ रीजनिंग नहीं बोल रहा, मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी पढ़ रहे हो घर जाके पढ़ो। आपका लेवल आप डिसाइड करोगे लाइफ में क्या होगा। कभी ब्लेम मत कर देना, नहीं हमारी क्लास पे तो ऐसा ही नहीं भैया। एक बच्चा घर पे भी बैठ के अच्छे से पढ़ सकता है। आपकी मेहनत ये है कि वो जो घर पे बैठ के इतना डिस्ट्रैक्ट होगा ना,
वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ छूट जाएगा। यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि अच्छा ये पढ़ना है, तो आपका वो जो समय बर्बाद करने वाला है घर पे बैठा बच्चा, वो बच जाएगा। बट पढ़ो तो अभी तक जितने चैप्टर हो गए वो सारे के सारे मुंह जबानी आपको याद होने चाहिए थे। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूँ सब बनना चाहिए था, बट नहीं बनेगा, मेरे को पता नहीं बनेगा। हवा में से तो आएंगे नहीं कंसेप्ट, उसको याद करना पड़ेगा, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसे लापरवाही मत करो, नहीं तो एक कड़वा सच है वो फिर रख लो दिमाग में, नहीं होने वाला सिलेक्शन, नहीं होने वाला से ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। कंपटीशन में आपने अभी कोई एग्जाम दी नहीं है तो नहीं पता आपको, नहीं होने वाला, ऐसी तैयारी से नहीं होने वाला सिलेक्शन, ठीक है।